नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीम एंड स्लैब के। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लैक्स का। इस वीडियो की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन reinforcement ऑफ आरसीसी स्लैब कंजिस्ट ऑफ 10 mm डाया। यानी कि मैं मेन reinforcement की बात करूँ तो मैंने पहले क्या दिया, 10 mm की सरिया ली थी एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। स्पेसिंग कितनी थी, मैंने यहाँ पे डाया लिख दिया, स्पेसिंग लिख दी, कितनी थी मेरी 10 सेंटीमीटर की। चलो ठीक है। इफ इट इज डिजायर टू रिप्लेस, अगर मेरी इच्छा हुई 10 mm 12 mm, यानी कि 10 mm की सरिया की जगह अब मैं 12 mm की सरिया यूज कर रहा हूँ, देन द स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार शुड बी, तब ये स्पेसिंग कितनी होगी ये अपने को बताना है। तो स्लैब के केस हम लोग जानते हैं, ये होता है AST1 यानी कि एक का एरिया, और ये AST टोटल एरिया होता है इंटू 1000 होता है। चलो ठीक है ना, ये 1000 होता है। अब यहाँ से टोटल तो चेंज नहीं होगा तो ये भी कैंसिल, और ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कैंसिल। पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये वो भी कांस्टेंट है तो वो भी कैंसिल। तो मैं लिख सकता हूँ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 स्क्वायर, है ना। यानी कि S1/S2 इक्वल टू 5/5 का स्क्वायर। S1 क्या रहेगा, पहले की स्पेसिंग क्या है मेरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। S2 क्या है, ये भी सेंटीमीटर में निकल के आएगी, है ना, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। 5/1 क्या था, पहले का डाया कितना था 10 mm। हाँ, 5/2 क्या था 12 mm, इसका डाया, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ से S2 कितना निकलेगा, 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100, है ना। अब गुणा हो जाएगा 10 का, तो कितना आएगा 14.40, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर अकरिंग आफ्टर। अगर मैं आफ्टर बिफोर की बात कर देता हूँ स्लैब के केस में, तो जो बिफोर होती है उसमें डिफ्लेक्शन कितना होता है, स्पान डिवाइड बाय 250। अगर आफ्टर बोल देता है तो क्या होता है, स्पान डिवाइड बाय 350 या फिर 20 mm। इन दोनों में जो भी मेरा डाटा क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि आफ्टर इरेक्शन लिखा है। इरेक्शन पार्टीशन एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस एज एप्लीकेबल टू फ्लोर एंड रूफ इन रेस्ट्रिक्टेड इज होगा, इज रेस्ट्रिक्टेड टू, है ना। तो कितना होता है आफ्टर, आफ्टर यानी स्पान बाय 350, क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी द राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ ब्रिज डेक द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन शैल बी। तो ब्रिज डेक के लिए सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है अपना, एक बॉक्स टाइप सेक्शन। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टी बीम ऑफ रूफ सेक्शन है द फॉलोइंग पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ स्लैब बोली जाए, अगर ये स्लैब बोले हम लोग तो उसको बोलते हैं थिकनेस, बोलते हैं कितनी है 100 mm है। विड्थ ऑफ रिब, ये मेरी अगर रिब है ना, रिब है इसकी, ये मेरी विड्थ कितनी है, BW इसको बोलते हैं 300 mm। डेप्थ ऑफ बीम है ना, ये 500 mm है। ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीम इज 3 मीटर। इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम इज 6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको एल नॉट बोलते हैं वो 36.0 मीटर दे रखी है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम इज, सब लोग जानते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम कितनी होती है मेरी, खासकर टी सेक्शन की, क्योंकि टी बीम बोली है ना। तो BF होता है मेरा एल नॉट डिवाइड बाई 6 प्लस BW प्लस 6DF। एल नोट कितना है 3.60 मीटर दे रखा है। ओके, 6 ये दे रखा है। BW कितना रखा है 300 mm दे रखा है। 6 डेप्थ ऑफ फुटिंग, जो डेप्थ ऑफ आपकी फ्लैंज दे रखा है ये 100 ही रहेगी यहाँ पे, तो 100 है। क्योंकि mm में सारा आंसर है तो इसको मैं 3.60 इंटू 1000 कर देता हूँ, डिवाइड बाई 6 करूँगा, पॉइंट हटाऊँगा तो ये 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ये डाटा जो भी होगा वो 600 रहेगा, ये 300 रहेगा, ये 600 रहेगा, तो टोटल कितना आएगा 1500, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब रिस्टेंट एट ऑल एजेस टॉर्जन रीइंफोर्समेंट इज, अगर सभी दोनों एजेस पे रिस्टेंट है तो उस केस में कितना देते हैं हम लोग, 0.75 टाइम। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, 0.75 टाइम द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान इन द सेम डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइड रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम व्हेन डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड, जब जब डेप्थ ऑफ वेब जिसको
डेप्थ ऑफ मैं वेब लिखूँ एक्सीड हो जाती है किससे 750 mm से, तब हम लोग साइड इन्फोर्समेंट देते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिजाइन ऑफ LSM द फेलियर क्राइटेरिया फॉर RCC बीम एंड कॉलम। तो इसको बोलते हैं, जब बीम और कॉलम की बात की RCC में, किस पे बेस्ड है? तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पे बेस्ड। किस पे? स्ट्रेन थ्योरी पे बेस्ड है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ डबली रीइंफोर्स बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल देन अ सिंगली रीइंफोर्स बीम बिकॉज। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं कि जो मेरी डबली बीम है उसको लेस इकोनॉमिकल बताते हैं सिंगली के कंपेयर में? तो आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग कंप्रेशन में स्टील डालते हैं वो यहाँ डालते हैं, तो ये क्या अपनी इकोनॉमिकल जो यील्ड वैल्यू जिसके लिए डिज़ाइन करते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है ना। इसमें स्टील यहीं तक डेवलप हो पाती है, लेकिन हो यहाँ तक सकती है, तो इस वजह से इकोनॉमिकल रह जाती है, लेस इकोनॉमिकल बोलते हैं। ऑप्शन ए वो देखते हैं, टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड इज मोर देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो ये तो गलत है ना, ये इसका लॉजिक नहीं है। बी बोल रहे हैं शेयर इन्फोर्समेंट में इज मोर, ये भी गलत है। सी देखते हैं, कंक्रीट इज नॉट स्ट्रेस्ड टू इट्स फुल वैल्यू, तो ये भी गलत है। डी देखते हैं, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस या फिर अपनी फुल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती, दोनों का ही मतलब एक ही है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, 4 स्टेटमेंट है, इनमें से अपने को देखना है कौन सा सही है। रीइंफोर्समेंट इन रीइंफोर्स कंक्रीट शेल हैव द कंक्रीट कवर द थिकनेस ऑफ सच कवर शेल नॉट बी लेस देन। तो जो भी रीइंफोर्समेंट में कवर देंगे, जिसको नॉमिनल कवर बोलते हैं, क्या देखते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है, बीम के केस में अगर मैं बात करूँ, बीम के केस में तो 25 mm तो हमको नॉलेज है, चलो ठीक है। तो ऑप्शन ए तो होगा, एक इसमें डी में और बी में। 4 और 2 में थोड़ा कंफ्यूजन देखते हैं। 4 क्या है? द डाया ऑफ बार। और 4 देखते हैं 5 mm है ना, दूसरा बोल रहा डाया ऑफ बार, तो 5 mm तो हो ही नहीं सकता ना, लॉजिकल है। 25 mm 5 mm कितना अंतर हो गया? तो ये गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है डाया ऑफ द बार, हाँ डाया जो मैक्सिमम, डाया में भी कौन सा मैक्सिमम, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम डाटा होता है वो लेके चलते हैं, जनरली बाय डिफॉल्ट हम लोग 25 mm लेके चलते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ डीप बीम और थिन वेब्ड आरसीसी मेंबर द फर्स्ट क्रैक फॉर्म इन। देखिए, जब भी क्रैक की बात आ जाती है तो टेंशन की वजह से होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। तो फ्लेक्सर क्रैक्स नहीं होते, डायगोनल कंप्रेशन के कारण क्रैक नहीं होता, बकलिंग होती है। और सी बोल रहा है डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पैन 20 मीटर, यानी कि एल दे रखा अपने को 20 मीटर यहाँ पे। ओके, इट्स सब्जेक्टेड टू यूडीएल द मिनिमम डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ है ना, इफेक्टिव डेप्थ यानी डी निकालनी है यहाँ पे। टू चेक डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन की बात करूँ, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, तो हम लोग जानते हैं स्पान इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। एक अपना फैक्टर है, इनटू अदर फैक्टर भी होते हैं, मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को एफ से डिनोट कर दिया मैंने सबको मिला के, है ना। ये लिमिटेड है, कब तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी? कब तक? 20 तक, है ना। अगर 10 तक, 10 से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा लग जाता है स्पान बाय डेप्थ शुड बी लेस देन ए इंटू जितने फैक्टर है ना, 10 बाय स्पान इंटू मीटर इंटू जितने भी फैक्टर हैं वो ले लेते हैं। तो स्पान कितना दे रखा है? यहाँ पे 20 दे रखा है, डी अपने को निकालना है, लेस देन इक्वल टू 20 है। ये 10 रखते हैं, स्पान कितना रहेगा? फिर 20 रहेगा, है ना, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड के लिए जो वैल्यू है वो 20 रहती है, और स्पान भी 20 दे रखा है। और फैक्टर कितने दे रखे हैं? 0.9 एंड 1. यानी कि 0.9 एंड 1.1। ओके, तो 20 से 20 ये चलाएगा, ये से ये चलाएगा, तो ये 2 बचेगा। तो 2 डिवाइड लेस देन ये रहेगा लेस देन इक्वल टू, ये आएगा 0.99, है ना। तो 2 डिवाइड बाय 0.99 लेस देन इक्वल टू डी। अब इसको लगभग मैं 1 मान लेता हूँ, तो डी की वैल्यू मिनिमम रख रहा हूँ, तो कितना होगा? 2 होगी, है ना, क्योंकि इसका डिवाइड भी मैं करूँगा तो ये कहीं ना कहीं डाटा 2 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 2 से पॉइंटों में ज़्यादा आएगा, है ना, पॉइंटों में बहुत आएगा। तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी डी की इफेक्टिव डेप्थ की कितनी रहेगी? 2 मीटर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग मोमेंट्स, है ना। डेड लोड 20 है, ठीक है, डेड लोड का मोमेंट 20, मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूँ।
लाइव लोड का कितना है 30 है, सेस्मिक लोड यानी कि आपका अर्थक्वेक लोड जिसको बोलते हैं वो कितना 10 है। तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए बताना है। तो कोलैप्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड स्लैश अर्थक्वेक लोड, 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड स्लैश अर्थक्वेक लोड। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो लेके चलते हैं। इन दोनों में डाटा कॉमन है, इनमें चेक करना कौन सा मैक्सिमम है। तो 1.5 तो लेंगे, डेड लोड कितना रहेगा 20 रहेगा। अब लाइव लोड लेंगे या फिर विंड लोड लेंगे, क्योंकि लाइव लोड ज़्यादा है तो लाइव लोड लेंगे 30। तो ये कितना आएगा 1.5 इंटू 50, तो ये आएगा आपका 75। चलो ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1.2 की, तो ये कितना रहेगा डेड लोड 20, लाइव लोड आपका 30 और अर्थक्वेक लोड कितना रहेगा 10 रहेगा। तो ये 260 आएगा, ठीक है। तो 1.2 इंटू 60 तो ये आएगा 72, है ना। तो मैक्सिमम दोनों में क्या है 75। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम क्लियर कवर इन एमएम टू द मेन स्टील बार इन स्लैब बीम कॉलम फुटिंग रेस्पेक्टली। अब देखिए कंफ्यूजन है कि स्लैब में कहीं कहीं बच्चे 15 mm ले लेते हैं, ये ओल्ड है ना, ये ओल्ड है, IS 456 आपका ओल्ड वाला है ना। लेकिन जो लेटेस्ट है उसमें 20 है ना। तो 15 तो गलत है, 10 होता नहीं है, 20 कंफ्यूजन। बीम के लिए कितना लेके चलते हैं 25 mm, है ना। और कॉलम के लिए कितना लेके चलते हैं आप ना 40। तो यहाँ पे ये 40 होगा, ये 40 होगा, ओके। और फुटिंग के लिए 50, तो ये 50 होगा, है ना। मिनिमम की बात करिए ना, मिनिमम, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग सी निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक गलत हो गया डाटा, मैं सही कर देता हूँ कि स्लैब के लिए, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन है, तो 20 mm, बीम के लिए 25, आपका कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए आपका 50, है ना। ये मिनिमम है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर कंटिन्यूस स्लैब ऑफ 3 मीटर बाय 3.5 मीटर द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब टू सेटिस्फाई डिफ्लेक्शन लिमिट। तो हम लोग जानते हैं अगर मैं कंटिन्यूस स्लैब की बात कर लूँ, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूस स्लैब यानी कि 2 वे की बात कर लूँ, ओके, तो स्पान बाय ओवरऑल डेप्थ, है ना, कम से कम कितना होना चाहिए। FE 250 के केस में ये सॉरी, जो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कितना होता है 35 होता है ये डाटा, यही डाटा। कंटिन्यूस के केस में कितना होता है 40 रहता है ना। ये किसके लिए FE 250 के लिए बाय डिफॉल्ट हम लोग यही लेके चलते हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट यही लेके चलते हैं, और कोई सा ग्रेड नहीं बोला है तो कंटिन्यूस स्लैब के लिए स्पान डिवाइड बाय ओवरऑल डेप्थ का रेशियो शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। स्पान कौन सा लेते हैं, शॉर्टर स्पान यानी 3 मीटर लेते हैं, डी लेस देन 40, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये MM में डाटा है, तो 30 मीटर डिवाइड बाय 40, ये कितना मेरा डी मिनिमम है, ये 3 है ना। तो यहाँ से ये 3 और इसमें ऐसे गुणा कर देंगे तो MM में हो जाएगा, और ये 40 रहेगा, 0 से 0 जाएगी, ये 25 जाएगा, 25 ये कितना आएगा 75 MM। तो ओवरऑल डेप्थ मिनिमम कितना होना चाहिए 75 mm होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एनलार्ज हेड ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम ऑफ फ्लैट स्लैब इज कॉल्ड। तो जो हमारी फ्लैट स्लैब होती है कुछ ऐसे होती है, यूं करके, ओके, ऐसे होती है स्लैब, फ्लैट स्लैब। ये ड्रॉप पैनल होता है, ऐसे करके कॉलम होता है। तो एनलार्ज जो हेड होता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और उसको बोलते हैं ड्रॉप, ओके। तो एनलार्ज हेड ऑफ कॉलम क्या हो गया कैपिटल हो गया। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब, और सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर स्लैब हो, तो उसके लिए क्या होता है इफेक्टिव स्पान, क्लियर स्पान प्लस W/2 या फिर क्लियर स्पान और इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में जो भी मेरा मिनिमम होगा। ए बोला डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बियरिंग, सेंटर ऑफ बियरिंग सही है, ठीक है। बी बोल रहा है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस द ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, ट्वाइस नहीं, वन साइड लेंगे, है ना। ये अपना सीधे वन साइज होता है, ट्वाइस भी नहीं होता, वन साइज होता, वन टाइम होता है, ये गलत हो गया। सी बोला क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो आंसर सी और ए में थोड़ा बात बोल दें कि बियरिंग में बात क्लियर नहीं है, बियरिंग कौन सी है ना, सपोर्ट कॉलम किसकी बियरिंग है। तो
इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप ऑफ अ फ्लैट स्लैब। अगर इफेक्टिव विड्थ की बात कर दूं मैं कॉलम स्ट्रिप की, तो वो कितना होता है? हाफ होता है, हाफ होता है उसकी पैनल का, विड्थ के पैनल का। तो आंसर क्या हो गया? बी, हाफ द विड्थ ऑफ पैनल। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ स्लैब इज जनरली डिजाइनेड टू वेल स्लैब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज लेस देन, कितना होता है? 2 होता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ अ क्रैंक बार थ्रू आउट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, थ्रो यानी बेंड किया गया एट 45 डिग्री, यानी डिस्टेंस जो होती है अपनी, ये डिस्टेंस तो वो डी है, और बेंड किया गया कितना? 45 डिग्री पे। इन केस ऑफ बीम इफेक्टिव लेंथ एल एंड डेप्थ डी। तो टोटल लेंथ यानी कि अगर मैं एल लेंथ दे रहा था तो एडिशनल कितना ऐड कर दूंगा क्रैंक के कारण? तो 45 डिग्री के लिए एडिशनल ऐड करते हैं 0.42 डी, है ना। तो L प्लस 0.42 डी, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं बोला है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बोलता तो 2 बार बेंड करते हम लोग, एक वन कॉर्नर पे एक अदर कॉर्नर पे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं बोला है तो, और वन टाइम बोला है ना, बाय डिफॉल्ट वन टाइम ही मानेंगे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मैक्सिमम डाया ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार इन आरसीसी स्लैब। तो हम लोग जानते हैं कि जो 5 मैक्सिमम है होता है वो 1/8 टाइम होता है इट्स थिकनेस का, है ना। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 20 लाख का एम रखा है, ये आपको कंप्लीट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।